रिश्ते में आना अच्छी नहीं होती बेटा। शायद अब वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। मलिहा की खाला इसे मशवरा देगी कि अगर तुम रोहम के बगैर नहीं रह सकती तो तुम अपनी आना की जंग छोड़ दो और सुलह करने में पहल कर दो। मलिहा अपनी खाला की बात मानकर वो तो सुलह करने में पहल कर चुकी है, लेकिन रोहम किसी भी सूरत मलिहा को मुआफ करने को तैयार नहीं। लेकिन रोहम की वालिदा को यकीन है कि मलिहा बेचारी मासूम और बेकसूर है, उसीलिए जैसे ही वो मलिहा से मिलने के लिए पहुंचेगी, मलिहा दौड़कर उनके गले से लगेगी। अपनी खाला के सामने बैठकर वो उनको सारी सच्चाई बताएगी कि वो लड़का खुद ही इसके पीछे पड़ है। वो अपने बच्चे और रोहम के साथ ही जिंदगी गुजारना चाहती है और उस शख्स की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ये लोग अभी यही मौजूद होंगे कि वहाँ पर मोहद भी आन पहुंचेगा। वो आकर यहाँ पर अच्छा खासा हंगामा खड़ा कर देगा। मलिहा तो उसे धक्के मार कर निकाल देगी, लेकिन इसके सर से इश्क का भूत अभी भी नहीं उतरा। अपनी मां के सामने जाकर कहेगा कि वो मलिहा से शादी करना चाहता है। बेहतर यही है कि वो इसका रिश्ता लेकर उसकी खाला के घर जाए, लेकिन उसकी मां जो कि पहले ही मलिहा के ससुराल में काफी इसकी बदनामी कर चुकी है, अब तो वो साफ अपने बेटे को कह देगी कि वो ऐसी लड़की को अपनी बहू बनाने पर किसी तौर भी तैयार नहीं है। मोहद जाकर रोहम को डिवोर्स पेपर देखकर मलिहा की तरफ से बोलेगा कि मलिहा भी तुमसे तलाक चाहती है, उसीलिए डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो तो बेहतर है। नाजरीन, रोहम को अब यकीन हो चुका है कि मलिहा भी इससे डिवोर्स चाहती है, उसीलिए बिना कुछ सोची समझी इस पर साइन कर देगा। मोहद जो अपनी मां से बहुत ज्यादा गुस्से हैं, जो अपने बेटे की खुशी नहीं बल्कि अपनी अना की जंग जीतना चाहती है, अपने बेटे को वो अपने ही हाथों से हारती जा रही हैं। मोहद जो कि बहुत कुछ गलत कर चुका है, उसकी मां यही चाहती है कि किसी भी तौर मलिहा इसकी जिंदगी से चली जाए, लेकिन इसकी बहन चीख चीख कर कहेगी किस तरह आप अपने बेटे को खुद से दूर कर रही हैं। और एक बात सच है कि वो अपनी मां से अब बेइंतहा नफरत करने लगा है, क्योंकि उसे लगता है कि मलिहा से दूर करने में इन्हीं का हाथ है। तो नाजरीन, मलिहा की बेगनाही के बाद रोहम इसे मुआफ करके एक्सेप्ट कर लेगा। अब की इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।